गरीब किसान की कहानी। गांव का एक कोना, गांव के एक सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी में हरिराम अपनी पत्नी गौरी और बेटे मनु के साथ रहता था। हरिराम एक गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और सूखे की वजह से फसल बहुत कम होती। हरिराम बोला, गौरी, मैं खेत जा रहा हूँ। मनु को पढ़ाई के लिए भेजना मत भूलना, वही तो हमारा सपना है। गौरी बोली, हाँ जी, आप चिंता ना करो, मैं मनु का ध्यान रखूंगी। आप खाना साथ ले जाना भूलिएगा मत। खेत की कठोर जमीन, हरिराम के चेहरे पर पसीना बह रहा था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। हरिराम इस बार फसल अच्छी हो जाए तो मनु को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा, उसे मेरी तरह मिट्टी में न मरना पड़े। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। हरिराम का दिल भी जैसे सूख गया। झोपड़ी का अंधेरा। मनु उदास बैठा था, उसे अपनी किताबों की चिंता थी। गौरी अपने पति की चिंता में घुली जा रही थी। गौरी बोली, हर बार मेहनत करते हो फिर भी कुछ नहीं बचता। बच्चे का भविष्य अंधेरे में है। हरिराम बोला, गौरी, जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। खेत सूखा है लेकिन मेरा हौसला नहीं। एक नई शुरुआत। हरिराम ने कुछ पुराने बीज जमा किए और मनु के साथ मिलकर खेत में फिर से हल चलाया। मनु ने पहली बार हल पकड़कर अपने पिता का साथ दिया। मनु बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ खेत में मेहनत करूंगा। पढ़ाई के साथ साथ मैं आपकी मदद करूंगा। हरिराम की आंखों में आंसू थे, गर्व के, दुख के नहीं। बारिश की पहली बूंद, आसमान काला हुआ, बादल गरजे। हरिराम, गौरी और मनु खेत के बीच खड़े होकर बारिश की पहली बूंदों को महसूस कर रहे थे। गौरी बोली, भगवान ने हमारी सुन ली हरिराम। हरिराम, हमारी मेहनत रंग लाई गौरी, और मनु का भविष्य अब उजाला होगा। गांव का स्कूल कुछ महीने बाद। मनु अब नए कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा था। उसकी पीठ पर किताबों का बैग था और आंखों में सपने। हरिराम अब भी खेत में काम करता था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष था। हरिराम, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अब मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। सीख, संघर्ष चाहे जितना भी हो, अगर परिवार एकजुट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण मिल ही जाती है।